कौन से सेक्टर्स और थीम पे आप प्ले कर सकते हैं। चलिए अब हमारे अगले सेगमेंट मार्केट के महारथी का रुख करेंगे और आज बाजारों पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ सोहम एसेट मैनेजर्स के फाउंडर एंड सीईओ संजय पारिक जुड़ चुके हैं। संजय जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। समय देने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले तो एक बार आपसे मार्केट्स पे ही नज़रिया जानना चाहेंगे क्योंकि इंडेक्स काफ़ी वॉलेटाइल हो चुका है। निफ्टी बैंक में थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस हमने ज़रूर देखी है, पर इलेक्शंस को नज़र रखते हुए आने वाले इस साल में जितने भी रेट कट्स हैं उनको नज़र रखते हुए कैसे प्ले कर रहे हैं आप मार्केट्स को, और साथ ही इंडेक्स को लेके आपका कोई व्यू है तो वो भी शेयर कीजिए। Yeah, no, good morning, Shrishti. So basically, हमें लगता है कि last year has been very good. अगर आप निफ्टी देखें तो 30% का रिटर्न एक साल में है। मिड कैप देखें तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप इज बीन इन द रेंज ऑफ 60 to 67% ऑन अ 1 year basis. So this year हमें लगता है will be a year of consolidation. And ये साल इवन रिटर्न्स वुड बी बैक एंडेड, एंड ये साल रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हमें रीजनेबल रखने होंगे बिकॉज वैल्यूएशन अगर आप देखें निफ्टी का अगले साल 24-25 में बाय एंड लार्ज वी आर एट 20 times. अगर 1100 रुपये का अर्निंग लें ये साल 23-24 में वी शुड एंड एट 965-970. सो 1100 के अर्निंग पे 20 times विच इज रीजनेबल. बट वी आर हम लोग 6 से 9 महीना मुझे लगता है थोड़े फास्ट चल रहे हैं. देन ऑफ कोर्स 25-26 में विजिबिलिटी कम होती है, बट 1250 रुपये अर्निंग अगर लेते हैं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ प्लस थोड़ा ग्रोथ, तो 20 टाइम अगर वी गिव 20 times तो 25,000 हो सकता है, बट उनको 15 महीना है. सो मुझे लगता है कि वी आर अ लिटिल गोइंग फास्टर, एंड देयर कुड बी अ टाइम करेक्शन एंड सम प्राइस करेक्शन. हैविंग सेड दैट स्ट्रक्चरली हम बहुत पॉजिटिव है इंडिया पे, बिकॉज हमारी सब बैलेंस शीट बहुत ही अच्छे सिचुएशन में है. बैंकिंग बैलेंस शीट ले ले, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट ले ले, हाउस होल्ड बैलेंस शीट ले ले, इवन गवर्नमेंट बैलेंस शीट ले ले, इवन द करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बहुत कंट्रोल में है, एंड आरबीआई भी इन्फ्लेशन और ग्रोथ का बैलेंस बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं. सो ओवरऑल एटलीस्ट मेरे कैरियर में मैंने इतना अच्छा ऑल अराउंड स्ट्रक्चरली इतना अच्छा सिचुएशन नहीं देखा है, एंड दैट्स व्हाई आई एम क्वाइट पॉजिटिव स्ट्रक्चरली. हैविंग सेड दैट वैल्यूएशन इज वन व्हिच इज डिस्कम्फर्ट. मिड कैप स्मॉल कैप में हमें और ज्यादा रिस्क लग रहा है बिकॉज वहां भी वैल्यूएशन और महंगे हैं. सो मिड कैप इज ऑन 1 year 26 times. स्मॉल कैप इज अराउंड 21 times, बट स्मॉल कैप में जो अच्छे स्टॉक है जो हमें अच्छे लगते हैं वो 25 है. सो वहां पर हमें डिस्कम्फर्ट ज्यादा है. तो ये है हमारा मार्केट. ठीक है संजय जी, नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर, इलेक्शन के अराउंड आप क्या रणनीति बना के चल रहे हैं? मान लीजिए, जिसकी उम्मीद भी ज़्यादा है, अगर ये सरकार रिपीट होती है तो क्या बाजार में हम ये तेज़ी और बढ़ते हुए देखेंगे या फिर वो चीज़ें डिस्काउंटेड है? और दूसरी चीज़, क्या आपने कुछ कैश बचा के रखा है कि इलेक्शन के जब रिजल्ट आ जाएं 4 जून को तब डिप्लॉय करेंगे, या फिर वो एक बहुत बड़ा इवेंट प्लान करने के हिसाब से नहीं है? Abhishek bhai, you're right. So basically, I think continuity of the current government, stable government, is in the price. अगर आपको पता है कि जब लास्ट स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट आए जहां बीजेपी गॉट अ थम्पिंग मैंडेट, क्लियरली वी मूव फ्रॉम 20,000 to 22,000. सो मुझे लग रहा है तो वो जो पूरा मूव था, it was largely because of the stability in the and continuity in the current election, Lok Sabha elections. So that is where I think that is discounted. And the second point I missed. आपका second point कौन सा था? Abhishek bhai, the second point you made was, I just missed it, please. सर, मैं ये पूछ रहा था कि क्या कुछ Yes. कैश बचा के रखना चाहिए? Yes.
सो कैश में मुझे लगता है अभिषेक भाई ओवरऑल इतना महंगा नहीं है कि हम बड़ा कैश क्रिएट करें। हमारे लिए आज हम 4% कैश पे है एंड वी ऑल्सो कीप गेटिंग फंड्स इनफ्लोज। सो द कैश लेवल्स अगर 4 का 7 8 10% तक भी है, वी आर नॉट वरीड बिकॉज ये लेवल से आपको कैश बहुत ज्यादा हर्ट नहीं करेगा। बट हमें ये नहीं लगता है कि हमें बड़ा कैश क्रिएट करना है, वो हमें नहीं लगता बिकॉज हमको बड़ी मंदी नहीं लग रही है। एज आई सेड 3 to 5% और 3 से 6 महीना, दिस इज बोथ इज पॉसिबल एंड दैट इज द ओनली रिस्क वी सी। बियॉन्ड दैट हमें रिस्क नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस वी हैव। ठीक है संजय जी, एक चीज़ बताइए, इस बार की अर्निंग में आप क्या नोटिस करेंगे? कुछ ज़्यादा नोटिसेबल पॉइंट है इस बार की अर्निंग में जो शुरू होंगी अभी अप्रैल में? नहीं, इसी पीएमआई हमें अगर आप देखें, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग, पीएमआई सर्विसेज बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल क्रूड भी दायरे में है, थोड़ा बड़ा है बट दैट्स ओके, एंड कमोडिटी प्राइसेस भी सॉफ्टर है। तो मुझे लगता है कि डिमांड फोर्थ क्वार्टर इज टिपिकली बेटर, बट लास्ट ईयर ऑल्सो वी हैड हाई बेस। सो ओवरऑल अर्निंग्स में मुझे कोई बड़ी डिसअपॉइंटमेंट आए ये साल में 23-24 में ये नहीं लग रही। एट द सेम टाइम मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा अपग्रेड भी आएगा। सो अगर अर्निंग्स हम लोग अगले साल देखें कि 1100 रुपये का अर्निंग है तो 24-25 में, और ये साल 23-24 में 965-970 हम लोग ऐड कर ब्रॉडली वी विल एंड इन 20 फॉर निफ्टी। मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई बड़ा निगेटिव सरप्राइज आएगा कि पॉजिटिव सरप्राइज। ये मुझे लगता है ब्रॉडली अचीवेबल है एंड ये फ्रेमवर्क हम लोग यूज करते हैं हमारे निफ्टी के व्यू के लिए। तो आप नहीं देख रहे हैं संजय जी, पर अगर मैं आपका पूरे एयूएम में वेटेज देखूं तो सबसे ज़्यादा बुलिश जो कि आप दिख रहे हैं वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्पेस में, साथ ही ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी आपका पॉजिटिव नज़रिया है। कैसे देख, अगर किसी को प्ले करना है और हमारे अगर व्यूअर्स को इन थीम्स को प्ले करना है तो कैसे इसको थोड़ा सा नैरो डाउन करके आप बता सकते हैं कि अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की बात हो रही है तो कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट जहां पे आप सबसे ज़्यादा बुलिश हैं, और आपका क्या व्यू है कि लंबी अवधि में किस तरीके के पैसे या रिटर्न्स हम इन सेगमेंट से आते हुए देख सकते हैं? सो सृष्टिबेन बेसिकली हमें इंटर डोमेस्टिक थीम अच्छी लग रही। सो जैसे आपने बताया कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, ऑटो इंसिलरी, इवन फाइनेंशियल्स जो कि नहीं चल रहा है, हम बैंक्स पे न्यूट्रल है बट ओवरऑल फाइनेंशियल्स पे हम लोग ओवरवेट है। एनबीएफसी भी हमारे पास है। वी आर लुकिंग एट इवन नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज जो वेल्थ मैनेजमेंट में है, एसेट मैनेजमेंट में है, ब्रोकिंग में है। सो वो पूरी अपॉर्चुनिटी हमें बहुत अच्छी लगती है। तो टेलीकॉम हमें अच्छा लगता है, टेलीकॉम इंफ्रा भी हमें अच्छा लगता है। तो इंटायर डोमेस्टिक थीम हमने लास्ट 21 महीने में ओवरवेट रखा है, जिसका हमें अल्फा भी क्रिएट हुआ है। सो हम 84% लार्ज कैप के साथ हमारा अल्फा एज यू कैन सी इज अराउंड 16.5% वो निफ्टी टीआरआई, एंड वी आर प्रेटी कंफर्टेबल विथ इट। एंड ग्लोबल प्लेस जैसे आईटी है, हम लोग कंसिस्टेंटली अंडरवेट है। ऑयल एंड गैस में हम लोग अंडरवेट है, बट एचपीबीपी में हम लोग ओवरवेट है, एंड फार्मा में हमारा माइल्ड ओवरवेट है राइट नाउ, एंड एफएमसीजी हम लोग सिग्निफिकेंटली अंडरवेट है बिकॉज द डिमांड इज एन इशू ऑन द एफएमसीजी ऑन द रूरल साइड एंड वैल्यूएशंस आर नॉट कंफर्टेबल। सो ये हमारा स्टैंड है, एंड बाय एंड लार्ज इट हैज वर्क फॉर अस। और एक मुझे बताना है कि लार्ज कैप में भी अल्फा पॉसिबल बहुत ज्यादा है। अगर आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें तो रिटर्न 30% है निफ्टी में, बट द एवरेज ऑफ द टॉप 10, मैं बोलता हूँ एवरेज ऑफ द टॉप 10 इज 100% रिटर्न एंड द वर्स्ट ऑफ द टॉप 10 इज 1% रिटर्न। सो इतना फर्क है इवन निफ्टी के स्टॉक्स में, डाइवर्जेंस इतना है एक साल में। ये 3 साल में, तो 3 साल में भी एवरेज रिटर्न निफ्टी का 16% है, बट द वर्स्ट इज 60% एंड द बेस्ट 10 एवरेज इज 42%। यही सिचुएशन 5 साल में भी है। सो
डाइवर्जेंस रिटर्न्स में बहुत ज्यादा है एंड हेंस गुंजाइश बहुत ज्यादा है आपको अल्फा क्रिएट करने में, लार्ज कैप में भी, एंड दैट्स व्हाट वी बिलीव वेरी वेरी स्ट्रांगली। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इस समय क्रिटिकल समय है मार्केट का, और इस समय जो आपकी एडवाइस है वो हमारे बेहद बेहद काम आएगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला और बातचीत हुई अच्छे से, मज़ा आया आपसे बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।